नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। प्रेस क्लब में आज अकाफ मार्केट के जो दुकानदार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने का कारण ये है कि ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से अचानक लगभग 120% किराया जो है वो बढ़ा दिया है, 1500%। अब ये कह रहे हैं 1500%। तो ये इसी बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखा दी जाए कि कितने सारे लोग जो हैं और इनसे बात करें। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ। अच्छा, मोहम्मद लतीफ जी, पूरी जानकारी दें कि क्या मामला ये है कि औकाफ डिपार्टमेंट की दुकानें जो हमारे पास हैं, मेरे पास पर्टिकुलरली जो दुकान है वो 1960 से मेरे दादाजी ने वो दुकान ली थी। और गांधीनगर में? नहीं, तालाब खटीका में, तालाब खटीका में। और उसके बाद तब से हमारा आज तक एक पैसा ड्यू नहीं। वक्फन हम किराया देते रहे और ये वक्फन हमारा किराया बढ़ाते रहे। और 2001 में अचानक एक एक्ट आता है, उसमें ये कहते नहीं जी आपका किराया बहुत कम है। तो फिर इन्होंने हमको बुलाया, हमारी कंसेंट के साथ 350% किराया हमने बढ़ाया, अपनी कंसेंट के साथ मान के। उस समय कितना किराया था? उस वक्त हमारा किराया था 50 रुपए, फिर 350% बढ़ाया तो 400 रुपया कर दिया। और प्लस जब हम एग्रीमेंट करने गए, इन्होंने एक और इंजेक्शन हमको लगाया, एंटीबायोटिक। वो था 11 महीने के बाद आपको फिर एग्रीमेंट करना है और उसके बाद आपको 10% हाइक हो जाएगा। 11 महीने के बाद फिर अच्छा, दूसरी सितम ज़रीफी ये है कि हमको ये किराएदार मानते ही नहीं है। कहते हम आपसे लेते हैं यूज एंड ऑक्यूपेशन का पैसा, आप किराएदार नहीं है। जैसे हम किसी को ले, भाई आपका किराया इतना है, हमने ले लिया आज तक ना, उसमें डेट मेंशन होती है, ऑन अकाउंट पैसा लेते हैं और कहते हैं यूज एंड ऑक्यूपेशन का किराया है। ये बहुत बड़ा धोखा है। और उसके बाद 2001 के बाद हमारा 10% किराया जो हाइक मतलब नेचुरली हो रहा है 11 महीने के बाद। अब हम दुकानदार लोग हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, दिहाड़ीदार आदमी है। अब किसी दिन जब हमको 12 महीने हो गए या 13 महीने हो गए, ये कहते जनाब आप तो इलीगल हैं, आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया। ये तलवार हमेशा लटकती रही। आप 11 महीने के बाद 11 महीने के बाद आप इलीगल हैं क्योंकि आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया। जबकि 1960 में दुकान ली है हमने। उसके बाद क्या होता है, हर 2 साल के बाद वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होता है, ट्रांसफर होती है। वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए पहले हमको बुलाता है, वो तालाब खटीका के सामने जो मार्केट है उनको लाओ, भाई आपका किराया कम है, वो है ये है, नोटिस भेज के हमको डरा धमका के जनाबली वो 10% क्लास लगी हुई है। उसके बाद भी कहते जी 200 रुपया फिर बढ़ाएंगे हम, और फिर जनाबली बढ़ा के अभी समझो आज अगर मेरा 10% के हिसाब से किराया 400 का बनता, 2001 से आज तक कितना होना चाहिए? कितना हुआ? इस वक्त मैं 1100 रुपये दे रहा हूँ। 1100 रुपये आपका किराया दे रहे हूँ। अभी 11,000 का इन्होंने मुझे 1100 का 11,000 का नोटिस मुझे आ रहा है, सीधा 11,000। सीधा 11,000। और ये किराया आपको 1 सितंबर से देना है और 2018 से एरियर भी देने हैं। मतलब मेरा किराया क्लियर है 2022 तक, फरवरी तक मेरा, इसका फरवरी 23 तक किराया क्लियर है। मैं तालाब खटीका से हूँ। अब ये कहते हैं जो तालाब किराया खटीका में दिया है, एक मिनट ये बता रहे हैं। उसका किराया जो हमने आज तक दिया है 1100 के हिसाब से, अब ये कहते हैं जी जो इसमें बचा 11,000 का वो एरियर भी आपने 2018 से इफेक्ट देना है आपने, यानी कि 10-10 लाख रुपए पहले हमने इनको देना है। फिर ये अचानक सारी बातें होती हैं। सारा कोई कंसर्ट नहीं, कोई किसी के साथ मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कब आपको पता चला? ये अभी पिछले महीने हमको आई है जनाबली, पिछले महीने हमको मिला नोटिस। अब उसको जनाब नोटिस भी क्या मिला, रिमाइंडर है वो। अगर नोटिस होता हम लीगली तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो है ही नहीं, ना नोटिस है ना कुछ, सिर्फ रिमाइंडर है, भाई आपका किराया इनहेंस हो गया है और आपका किराया 11,000 कुछ रुपए ऐसे। रूल रेगुलेशन कोई नहीं। अच्छा, अब क्या चाह रहे हैं आप? अब हम ये चाह रहे हैं कि चलो मान लो अब मान लो हम जनाब जम्मू शहर में ही रहते हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट रेट पे दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे बाबू प्लाजा है, उसकी आप लोकेलिटी देखो, वो उस मार्केट को देखो, उसके जनाबली फैसिलिटीज देखो, वो 12.5 रुपए स्क्वायर फीट देते हैं और मेरा किराया इस वक्त 35 रुपए स्क्वायर फीट।
ये कौन देगा? ये तो सीधा सीधा जुल्म है और हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। और जब तक ये वापस नहीं होगा, कितने दुकानदार हैं? ये कोई 250 दुकानदार, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, उस्ताद मल्ला, गुजर नगर, ये सारे इस वक्त सारे यूनाइट हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा अब्दुल रशीद। अच्छा रशीद साहब, आपकी कहाँ दुकान है? हमारी एक रेस्टोरेंट है हमारे पास, कहाँ पे? ये उदी तालाब खटीका में है। अच्छा, आपका क्या किराया था? हमारा यूनिट स्टार्ट में जब पता नहीं आज से 50-60 साल पहले था कोई 8 रुपए, फिर 50 रुपए, फिर 20, मतलब ऐसे ऐसे इंक्रीज करते 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 अचानक जब कुछ इन्होंने कोई आज से कोई 8-10 साल पहले एक का कहा जी ये बहुत कम पड़ता है क्योंकि मार्केट के हिसाब से रेट बढ़ाओ। हमने कहा ठीक है जनाब, जैसे फिर उन्होंने एग्रीमेंट कराया। अब इन्होंने जो एग्रीमेंट शुरू किया सिलसिला, वो एग्रीमेंट बिल्कुल इनसिक्योर है। उसमें हमको खाली 9 मंथ का एग्रीमेंट करना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं अगर नहीं है तो दुकान खाली कर दो। इसका मतलब है कि जो इतने अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनको फिर उनको कहाँ रखेंगे आप? हमको 11 महीने के बाद हम इनसिक्योर हो जाते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप गवर्नमेंट से? मांग यही करते हैं जैसे बाकी गवर्नमेंट जो मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी दुकानें हैं या और बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जो रूल है जैसे उनका मतलब रेट बढ़ता है ऐसे हमारा बढ़ाओ। आपने 1100% इंक्रीज कर दिया, हमारा इतना पैसा कहाँ से लाएंगे ये लोग बेचारे? चलो एक आदमी लाएगा लेकिन बेचारा जो दूसरा है वो कहाँ से लाएगा? अचानक कर रहे हैं, सब कुछ अचानक हो गया। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नजीर अहमद। अच्छा, आपकी कहाँ दुकान है? बस तालाब खटीका में। अच्छा, तो यही सब गुंडा कानून, गुंडा राज, आपने कोई इनसे बात करने की कोशिश नहीं किया कि आप ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात नहीं है सुनते। इनका खाली अंधा कानून है, जो ये छुरी चलाएं वही चलनी चाहिए। अगर मान ली हमने तो भाई नहीं मानते हैं तो कहते दुकानें छोड़ दो। ये कौन सा गुंडा राज है इनका? तो सीधा गुंडा राज है। ये तो चाहते हैं कि आप रोड पे आ जाओ सभी, ये तो यही चाहते हैं, इनका काम ही यही है, गुंडागर्दी करना। आप क्या मांग करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? हम तो यही मांग करते हैं ये कानून जो इन्होंने पास किया है वापस करो बस, और कोई बात नहीं। चलिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये देखें, ये वक्फ बोर्ड की तरफ से जो फैसला लिया गया है उस फैसले का ये लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ प्रेस क्लब में पहुंचे हैं। यहाँ आकर इन्होंने प्रदर्शन किया है और ये कह रहे हैं कि ये अंधा कानून है। एकदम से इतना ज्यादा किराया कैसे बढ़ा रहे हैं ये लोग? कौन सी रूल रेगुलेशंस हैं? 10% बढ़ा रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे 11 महीने का, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है ये उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने का कारण इन्होंने बताया। हमें लगता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए, इनसे बैठ के बात होनी चाहिए और फिर कोई फैसला लेना चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।